परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो एक नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रीमत ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। वचन कहता है जो यहोवा का इंतजार करता है, यहोवा उसको एक और बार एक नई शक्ति से भरता है, एक नए सामर्थ से भरता है, और वो लोग हारते नहीं हैं। और इसलिए कई बार अपने विश्वासी जीवन में हम थक जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के सामर्थ से ये दौड़ चालू की थी। और जिस दौड़ को हम परमेश्वर के सामर्थ से चालू करते हैं, उस दौड़ में आगे उसके सामर्थ के बिना बढ़ना बिल्कुल असंभव है। विश्वासी जीवन में बल प्रदान परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर हमको कुछ करने नहीं बोलता खाली, लेकिन उसको करने के लिए वो अपना सामर्थ भी देता है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला दुआ करो, बोला पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ उड़ेलने का मतलब है लोग दुआ करने लग जाते हैं, क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। कई बार हमको खुद नहीं मालूम, और ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है कि हम दुआ कर रहे हैं और हमको खुद नहीं मालूम हमको दुआ में क्या चाहिए। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के तरीकों से अनजान है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का आत्मा उसके अपने आप को जानता है, तुम्हारा आत्मा तुमसे भली भांति वाकिफ है। तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक बात से तुम अनजान नहीं हो। तुम्हारी अपनी आत्मा जानती है तुम किन बातों से जा रहे हो। तुम्हारी अपनी आत्मा गवाह है उस बात की। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा गवाह है परमेश्वर की सारी बातों की। यदि किसी को आज परमेश्वर के दिल को जानना है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दिल को जान सकता है। हमको परमेश्वर ने इस जीवन को असहाय होके जीने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बोला तुम मांगोगे और मैं तुमको सामर्थ दूंगा। तुम इंतजार करोगे। कभी कभी समय आता है सब रुक के इंतजार करो कि प्रभु एक और बार मुझे सामर्थ से भरिए, एक और बार वो आग लगाइए। प्रभु पुरानी आग ठंडी पड़ गई है, और कई लोग अपनी पुरानी आग में जी रहे हैं जो कब की बुझ गई। कई लोग अपने पुराने दर्शन में जी रहे हैं जो कब का ओझल हो गया। क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने जो योजना हमारे जीवन के लिए रखी है वो बिना उसकी आत्मा से भरे पूरी नहीं हो सकती। परमेश्वर किसी का भाग्य खाली निर्धारित नहीं करता है, परमेश्वर अपना सामर्थ भी देता है ताकि वो व्यक्ति उस दौड़ में दौड़ सके और उसको पूरा कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। तो स्वर्ग का काम स्वर्ग के सामर्थ्य से ही होता है। उसके सामर्थ्य के बिना स्वर्ग का काम अधूरा है। और इसीलिए एक शब्द है, इसका नाम है भाग्य। भाग्य क्या है? भाग्य परमेश्वर का चुना हुआ वो अंत है जिसे उसने हमारे पैदा होने से पहले निर्धारित कर दिया था। हमारे पैदा होने से पहले एक इच्छा थी जो अच्छी थी, जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए थी। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से नियुक्त किया। और भाग्य के साथ एक और चीज आनी बहुत जरूरी है। बिना उस चीज के आप भाग्य को पूरा नहीं कर सकते। उसका नाम है अभिषेक। यदि आपके जीवन में अभिषेक चला गया तो आप अपने भाग्य को भूल जाइए। क्योंकि जब अभिषेक आता है लोग अपने भाग्य को पूरे करने में लग जाते हैं। जब अभिषेक आता है जिस चीज के लिए हमको तैयार किया गया है हम उस चीज में निपुण हो जाते हैं। जब अभिषेक आता है जो काम हम नहीं कर पाते वो काम हम बहुत आसानी से करने लगते हैं। जब अभिषेक आता है जो डरता है प्रभु का वचन बांटने से वो सामर्थ के साथ उसका प्रचार करने लग जाता है। जब अभिषेक आता है जो दुआ नहीं कर पाता वो घंटों घंटों आत्मा में दुआ करने लग जाता है। जब अभिषेक आता है हम दूसरों पर हाथ रखते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। जब अभिषेक आता है हमारे आज्ञा देने से दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाती है। लेकिन जब अभिषेक चला जाता है तो हम अपने आप को अपनी फूटी किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। हमारा सवाल होता है क्यों, कब, कैसे। और इसलिए भाग्य क्या है? भाग्य
उस परमेश्वर द्वारा निर्धारित वो अंत है हमारे जीवन के लिए, और वो रास्ता है जो हमको उस अंत तक ले जाएगा। भाग्य क्या है? भाग्य है परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए। हम में से कितने लोगों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है? क्या हम उसके अभिषेक के बिना कर सकते हैं? क्या हम उसके सामर्थ के बिना कर सकते हैं? और याद रखो, अगर प्रभु का काम बिना प्रभु के सामर्थ नहीं करते हो, इसको बोलते हैं सोशल सर्विस। प्रभु सोशल सर्विस नहीं करने बुलाए हैं, प्रभु उसकी सेवा करने बुलाए हैं।